हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसमें भी हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में हेल्प करता है? फीमेल गैमीट्स बनाने में। और फीमेल गैमीट्स क्या है? एग या फिर ओवा। वेयरएज जो मेल गैमीट्स है वो क्या है? स्पर्म्स। सो फीमेल्स क्या बनाती है? फीमेल गैमीट बनाती है एग बाय ओवरीज। और ये किसके थ्रू बनता है? ओवरीज के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। सो ओवरीज क्या है? फीमेल गोनैड्स है। वेयरएज मेल में जो मेल गोनैड्स है वो क्या है? टेस्टिस है। और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स, मेल गैमीट्स। वेयरएज ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग या फिर ओवा प्रोड्यूस करते हैं। प्लस ओवरीज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हार्मोन है, फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। एंड फीमेल हार्मोन कौन से है? हार्मोन प्रोडक्शन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये क्या है? फीमेल हार्मोन्स है। फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। नाउ ओवरीज क्या है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड मेल का क्या है? वो है टेस्टिस। Now next is fertilization takes place in the fallopian tubes. So जो internal reproductive organs है फीमेल के उसमें आता है fallopian tubes आता है या ओविडक्ट। अभी वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे कैसे होते हैं। तो fallopian tube में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जहां पर जो ओवा है, एग है, वो स्पर्म से मीट करता है एंड डिफ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो भी कहां पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होता है फर्टिलाइजेशन। मेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल में होता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो जो बेबी है, जो फीटस है, वो किसके अंदर ग्रो होता है, किसके अंदर डेवलप होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है, यूट्रस के अंदर ही। वूम भी बोलते हैं यूट्रस को। वहां पर जो फीटस है वो ग्रो होता है एंड डेवलप होता है, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वूम है, वो फीटस को एक सेफ इन्वायरमेंट, नरिशिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड बर्थ और पार्च्यूरेशन। तो चाइल्ड को बर्थ कौन देता है? वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही देता है। इसको पार्च्यूरेशन भी बोलते हैं। एंड बर्थ के बाद यहीं पर सब खत्म नहीं हो जाता। बर्थ के बाद लैक्टेशन, मिल्क प्रोवाइड करना बेबी को। सो चाइल्ड की केयर, लैक्टेशन, तो मिल्क प्रोवाइड करना, बच्चे के बर्थ के बाद भी उसको न्यूट्रिशन देना, तो वो क्या है? लैक्टेशन। वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स या फिर जिनको ब्रेस्ट बोलते हैं, उनके थ्रू होता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने टू में डिवाइड किया है, सेम जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन किया था। टू में डिवाइड किया था। एक थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दूसरे क्या थे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेम हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का पेयर। और इसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गोनैड्स भी बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हो डायग्राम में, ये व्हाइट कलर के दो पेयर में प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ये है ओवरीज। और ओवरीज का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस एग और ओवा। तो ये एग बनाते हैं या फिर ओवा बनाते हैं जो कि फीमेल गैमीट्स होते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis के थ्रू ये जो ओवरीज है यहाँ पर एग की प्रोडक्शन होती है, ओवा की प्रोडक्शन होती है। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, फीमेल हार्मोन्स, जो कि क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही किस में हेल्प करते हैं? फीमेल की प्यूबर्टी को हिट करने में, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हेल्प करती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, प्लस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी इन दोनों हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स फीमेल में क्या होते हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें अभी देख लो क्या आता है। इसमें मोन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको एक्सटर्नल इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्या है? ऑन एग्जामिनेशन एक्सटर्नली हम इनको देख सकते हैं, ये विजिबल होते हैं ऑन एग्जामिनेशन। इंटरनल जेनिटेलिया क्या है?
आउटसाइड से विजिबल नहीं होंगे। सो दैट इज इंटरनल जेनिटेलिया, मीन्स नेकेड आई से ये आउटसाइड से विजिबल नहीं होंगे। तो इसमें हमारा इंटरनल जेनिटेलिया में सबसे पहले आता है 2 फैलोपियन ट्यूब्स। तो 2 ही ओवरीज है, तो 2 ही फैलोपियन ट्यूब्स है। फैलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं, ये जब जो ओवरीज हैं वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, तो ये इन एग को रिसीव कर लेता है फैलोपियन ट्यूब, एंड यहीं पर क्या होता है कि स्पर्म आकर एग के साथ मिलता है, मीट करते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो भी फैलोपियन ट्यूब्स में ही होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सभी हम इंटरनल जेनिटेलिया में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नेक्स्ट इज यूट्रस। सो ये जो आप बॉडी देख रहे हैं ये क्या है, ये है यूट्रस। तो यूट्रस में क्या होता है कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, तो जाइगोट यहाँ पर आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ ऑफ फीटस कहाँ पे होता है, यूट्रस में ही होता है। देन है सर्विक्स। तो यूट्रस का ये जो नैरो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। एंड सर्विक्स के नीचे देन ये वाला जो आउटर वर्ल्ड में जो एग्जिट करता है पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। तो सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये दोनों क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यहीं से जो बेबी है वो पास होता है, ये डायलेट हो जाते हैं। नाउ सर्विक्स एंड वेजाइना। तो वेजाइना कॉपुलेशन में भी हेल्प करता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये पार्टिसिपेट करता है। नाउ ये थे इंटरनल जेनिटेलिया। अब एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, मेमरी ग्लैंड्स फीमेल में। तो फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट क्या है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है। ये डायरेक्टली तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन आफ्टर बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये क्या है, लैक्टेशन में पार्टिसिपेट करती है। इनके थ्रू क्या होता है कि बेबी को मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, अलाउइंग स्पर्म टू एंटर द बॉडी। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है, सेक्सुअल प्लेजर में हेल्प करता है, लुब्रिकेट करता है। तो इससे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर हो पाते हैं। सेकेंड इज प्रोटेक्टिंग द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। सो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो स्ट्रक्चरली भी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिक्रीट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, और ये लुब्रिकेट्स जो होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं। तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन भी प्रिवेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस वो भी प्रिवेंट होते हैं। थर्ड इज प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन एंड सेक्सुअल प्लेजर। सो अगेन लुब्रिकेशन का एक तो फंक्शन यही है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। सेकेंड, लुब्रिकेशन से क्या है, फ्रिक्शन प्रिवेंट होता है, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स फ्रिक्शन नहीं होता। एंड इनमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं इसमें बहुत सारे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करते हैं। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया का 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे एंड विद डायग्राम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी वे से। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा या फिर प्यूडेंडम भी बोलते हैं। सबसे पहले तो वल्वा हो गया, प्यूडेंडम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑल आर सेम। तो फर्स्ट इसका आता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस या फिर मोन्स वेनरिस भी कहते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले ये एक तरह का क्या है, फैट टिश्यू है, फैटी एरिया है, और इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये हेयर कब प्रेजेंट होते हैं, ये हेयर एट प्यूबर्टी यहाँ पर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिफोर प्यूबर्टी यहाँ पर हेयर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्या है, राउंडेड है, राउंड लाइक है, ठीक है, राउंडेड है, फैटी एरिया है। फैटी एरिया है मतलब ये किससे बना है, सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से बना है। अब ये फैटी एरिया है तो इट मीन्स ये किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये किसको कवर कर रहा है, इट कवर्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक बोन। सो प्यूबिक बोन को ये कवर कर रहा है, प्यूबिक बोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स प्यूबिक बोन प्रोटेक्ट रहे, इसलिए मोन्स प्यूबिस एक तरह का यहाँ पर कुशनिंग का काम कर रहा है। और ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स कुशनिंग टू प्यूबिक बोन स्पेशली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग प्यूबिक बोन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए यहाँ पर ये कुशन टाइप, फैट टाइप एक लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस या फिर मोन्स वेनरिस भी बोलते हैं। तो अभी मोन्स प्यूबिस आपने देख लिया, एक पूरा डायग्राम देख लो कि जिसमें कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, देन हम 1 बाय 1 उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मोन्स प्यूबिस से ही साइड से यहाँ से पर 2 आउटर लिप्स निकल रहे हैं। आउटर लिप्स या फिर लार्जर लिप्स आप बोल सकते हैं, ये भी फैटी टिश्यू ही है। तो इन आउटर लिप जो कि लार्जर लिप है, इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। सो मेजोरा मीन्स मेजर, क्योंकि ये लार्ज है।
तो ये है लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा जहां पोस्टीरियरली मीट करती है, अब ये चीज देखो, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ए फॉर एंटीरियर, ये वाला पार्ट पी फॉर पोस्टीरियर। तो जो भी चीज एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, कोई चीज पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर साइड पर, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आ सकते हैं लोकेशन की, इसकी लोकेशन एंटीरियरली कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है। तो लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली ज्वाइन करते हैं, ये दोनों आपस में मीट करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। पोस्टीरियर कमीशर, राइट। अब लेबिया मेजोरा का आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट एक डायग्राम बना लो। अब लेबिया मेजोरा के एक यहाँ पर ये देख लो, ये जो ओपनिंग है पोस्टीरियरली ही प्रेजेंट है, ये क्या है, एनल ओपनिंग है या फिर एनस आप इसको बोल सकते हैं। तो ये समझो कि ये क्या है, एनस है। नाउ लेबिया मेजोरा के इनसाइड भी लिप्स प्रेजेंट है जो कि स्मॉलर लिप्स हैं। तो ये क्या है, ये है स्मॉलर लिप्स, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। तो ये माइनर है, स्मॉल है, इसलिए इसको लेबिया माइनोरा बोल रहे हैं। अब जैसे लेबिया मेजोरा मिली है पोस्टीरियरली मीट हुई है एंड उसने क्या बनाया, पोस्टीरियर कमीशर, ऐसे ही लेबिया माइनोरा भी यहाँ पर पोस्टीरियरली मीट हुई है एंड इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फॉरशेट। फॉरशेट, अब ये देखो, ये जो एरिया है फॉरशेट, एंड फॉरशेट से लेके एनस तक का जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम। तो ये भी पोस्टीरियर एरिया है, लेबिया माइनोरा पोस्टीरियरली मीट करते हैं, फॉरशेट बनाते हैं, ठीक है। लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली मीट करते हैं, पोस्टीरियर कमीशर बनाते हैं, एंड फॉरशेट से लेके एनस तक का जो एरिया है वो क्या है, पेरिनियल एरिया या फिर पेरिनियम इसको सिंपली बोलते हैं। अब लेबिया माइनोरा यहाँ पर एंटीरियरली भी मीट करती है। अब एंटीरियरली सबसे पहले तो लेबिया माइनोरा एंटीरियरली जहां मीट करती है वहां एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो कि हाईली सेंसिटिव एरिया होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, हाईली सेंसिटिव एरिया, इसमें बहुत सारे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्लाइटोरिस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कंप्लीट क्लाइटोरिस नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ आपको उसका हेड दिख रहा है जिसको हम ग्लैंस क्लाइटोरिस भी बोलते हैं। जिस तरह से पीनस का जो हेड होता है उसको ग्लैंस पीनस बोलते हैं, इसी तरह से क्लाइटोरिस के हेड को भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्लैंस क्लाइटोरिस बोलते हैं। आगे इसका डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेबिया माइनोरा एंटीरियरली जब मीट करती हैं तो ये भी एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये क्या बनाती है, एक तरह का ना हुड बनाती है। हुडी होती है ना, जैसे वो आप स्वेटर डालते हो उस पे कैप होती है हुडी, इस तरह से यहाँ पर भी एक हुड बनाती है और इस हुड को क्या बोलते हैं, क्लाइटोरल हुड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रिप्यूस बोलते हैं। अब जैसे आपने पीनस के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो ग्लैंस पीनस है उसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्रिप्यूस, जिसको हम फोरस्किन भी बोलते हैं। इसी तरह से जो लेबिया माइनोरा है वो एंटीरियरली मीट करती है सुपीरियरली क्लाइटोरिस के ऊपर और एक हुड जैसा बनाती है, एक कवर जैसा बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरल हुड या फिर प्रिप्यूस, जो कि क्लाइटोरिस को पूरी तरह से कवर नहीं करती, पार्शियली कवर करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती है क्लाइटोरिस को। अब ये जो लेबिया माइनोरा है ये क्लाइटोरिस के नीचे भी इस तरह से ज्वाइन होती है, और जब नीचे इंफीरियरली ज्वाइन होती है क्लाइटोरिस से तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आया कि मोन्स प्यूबिस क्या है, फैटी स्ट्रक्चर है, एंड उसी से क्या निकल रहे हैं, साइड में क्या है, दो लार्जर लिप है जिसको हमने क्या बोला है, लेबिया, ये वाले लार्जर लिप है। तो यहाँ पर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लेबिया मेजोरा है इसके आउटर सरफेस पे तो हेयर प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनर साइड हेयर प्रेजेंट नहीं होते। अब ये लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली मीट करती है, क्या बनाती है, पोस्टीरियर कमीशन। अब इसी लार्जर लिप के अंदर दो छोटे लिप भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा
पोस्टीरियरली मीट करती है तो फोर्शेट बनाती है, और इसी फोर्शेट और एनस के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? पेरिनियम बोलते हैं। यही जो लेबिया माइनोरा है, इसके एंटीरियर साइड पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। और मोर स्पेसिफिकली बोले तो ग्लैंस क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आउटसाइड से विजिबल नहीं होता क्लाइटोरिस का। अब क्लाइटोरिस के ऊपर लेबिया माइनोरा एक तरह का हुड बनाती है, एक कवर सा बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लाइटोरल हुड या फिर प्रोट्यूस। और लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के नीचे भी मीट करती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। अब देखो, लेबिया माइनोरा के बीच का ये जो स्पेस है, ये क्या है? खाली है एक तरह से। और इसको अब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर कैविटी, या फिर सिंपली इसको बोल सकती हैं वेस्टिब्यूल। अब ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है, इसमें ना कुछ ओपनिंग्स होती हैं इस वेस्टिब्यूल में। इसमें कितनी ओपनिंग्स होती हैं देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इसमें आता है ये एक छोटी सी ओपनिंग। ये क्या है? ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ पर फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो ओपन होता है, तो ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। अब यहां पर एक और ओपनिंग प्रेजेंट है, ये इस तरह की थोड़ी सी बड़ी। ये क्या है? ये है वेजाइनल ओपनिंग। यहां पर वेजाइना ओपन हो रहा है। अगर आपको ये जो डायग्राम है इतना क्लियर नहीं, अच्छे समझ नहीं आ रहा, तो अभी हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो ये दो ओपनिंग तो मेन हो गई, एक यूरेथ्रा की और एक वेजाइना की। तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पर ये भी देखो कि यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है, लेकिन मेल में दोनों एक ही ओपनिंग थी। तो जहां से स्पर्म्स आ रहे थे वहीं से यूरिन आता है। तो यूरेथ्रा और जो पीनस का जो ओपनिंग है वो एक ही है, जहां पर यूरिन भी आ रहा है, स्पर्म्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं स्किनेस ग्लैंड। अभी हम देखेंगे फर्दर इनको, इनका फंक्शन क्या है, क्या करती है। ठीक है। या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर वेजाइना के साइड में भी दो ओपनिंग प्रेजेंट है, और ये ओपनिंग यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसकी डक्ट यहाँ आकर ओपन हो रही है। एंड ये जो ओपनिंग है ये किस ग्लैंड की है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। सो बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग यहाँ पर खुल रही है। तो ये अभी आपने देखा कि वेस्टिब्यूल में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो ये ओवरव्यू है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। मोन्स प्यूपिस हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या है? लार्जर आउटर लिप है। सो ये क्या है? आउटर लिप, लार्ज, इस तरह से टू आउटर लिप्स प्रेजेंट होते हैं। टू लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन। और ये किसके बने हैं? फैट के बने हैं। ये क्या है? बेसिकली स्किन ही है, फ्लैश है, फैट के बने हैं। फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द वल्वा। अब ये वल्वा की क्या बना रही है? बाउंड्री बना रही है। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। अब ये मोन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करती है। यहाँ पर मोन्स प्यूबिस प्रेजेंट था, तो यहाँ से ही ये शुरू हो जाती है। डाउन टू द पेरिनियम। अब ये कहां तक जाती है? पेरिनियल एरिया पर जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था यहाँ क्या है? एनस प्रेजेंट है। एंड फोर्शेट से यहाँ तक क्या है? पेरिनियम एरिया प्रेजेंट है। तो ये पेरिनियम एरिया तक आती है। पार्टली कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स। अब पार्टली क्यों बोला है? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पर तो क्या है? हेयर प्रेजेंट है, लेकिन इनसाइड इसके हेयर प्रेजेंट नहीं होते। एंड इसमें क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड्स होती है, ऑयल ग्लैंड्स होती है, जो कि सीबम रिलीज करती है, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। अब इसमें ये जो एडिपोज टिश्यू है, जो कि फैटी टिश्यू है, ये किससे सप्लाइड होता है? रिचली विद वेनस प्लेक्सस। यहाँ पर क्या है? वेनस प्लेक्सस भी प्रेजेंट है। वेनस प्लेक्सस क्या है? जहां पर जो ड्रेन होता है ब्लड एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, उसको वेनस प्लेक्सस बोलते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी वेन्स प्रेजेंट है। तो ये वेनस प्लेक्सस क्या है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये इंजर्ड हो सकता है, एंड जिससे हेमाटोमा प्रोड्यूस हो सकता है। वहां पर जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो सकता है। Now outer surface is covered with pubic hair while the inner surface are smooth and hairless. तो outer surface पर pubic hair होते हैं, inner surface smooth होता है, hairless होता है. They join medially to form posterior commission. ये medially और posterior side पर, ये posterior side है, ये anterior side है. Medially मतलब mid में, posteriorly ये क्या बनाती है? posterior commission. ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया हुआ है.
द लेबिया मेजोरा आर कंसीडर्ड होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। अब देखो लेबिया मेजोरा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सारे जो भी लेबिया मेजोरा के अंदर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं एक तरह से उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो स्क्रोटम है मेल का, स्क्रोटम किसको प्रोटेक्ट करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब है, होमोलोगस मतलब जो सेम टिश्यू से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर स्ट्रक्चर में आएंगे कि जो लेबिया मेजोरा है वो होमोलोगस किसकी है, जो स्क्रोटम है मेल में उसकी होमोलोगस है, मींस दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम हुआ है। हालांकि जो फंक्शंस है किसी स्ट्रक्चर के वो डिफरेंट हो सकते हैं। देन फंक्शन इसका क्या है, लेबिया मेजोरा का, प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। सिबेशियस ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट है, जहां भी सिबेशियस ग्लैंड्स है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, सीबम प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एज अ लुब्रिकेट एक्ट करता है। और लुब्रिकेशन का जो फंक्शन है वो दो है, एक तो इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी माइक्रोबियल है तो बैक्टीरिया पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन नहीं होता, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा क्या है, इनर लेबिया भी इसको बोलते हैं, लेबिया मेजोरा क्या है, आउटर लेबिया भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, टू स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ स्किन, ये स्मॉलर फोल्ड्स हैं स्किन के, किसके अंदर, लेबिया मेजोरा के अंदर, एंड लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है। डिवॉइड ऑफ फैट, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, उनमें क्या था, फैटी टिश्यू प्रेजेंट था, लेकिन लेबिया माइनोरा में फैट प्रेजेंट नहीं है। विच लाई अंडर द लेबिया मेजोरा, इट सराउंड्स द ओपनिंग टू वेजाइना एंड यूरेथ्रा। तो अभी हमने देखा कि दो आउटर लिप थे बड़े, एंड उसके बीच में ही दो आउटर लिप क्या है, जो कि लेबिया मेजोरा है। अब इसके बीच में ही दो स्मॉलर लिप है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। तो ये क्या है, स्मॉलर लिप है, दैट इज लेबिया माइनोरा। ओके, स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये डेलिकेट है, डेलिकेट स्ट्रक्चर है, लेबिया मेजोरा डेलिकेट नहीं है, ये लेबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट है, एंड ये डेलिकेट होते हैं, हेयरलेस होते हैं, इनमें हेयर प्रेजेंट नहीं होते। रिचली सप्लाइड विद न्यूमरस सिबेशियस ग्लैंड, इसमें बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड होती हैं जो कि लुब्रिकेशन का हेल्प करती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड नर्व एंडिंग्स होती हैं। नर्व एंडिंग्स होंगी, जहां पर ज्यादा नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी वो एरिया क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा, इसलिए ये एरिया क्या है, हाईली सेंसिटिव है। द लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म द फोरशेड, ठीक है। यहाँ पर ये लोअर पोर्शन पे, मींस यहाँ आप बोल सकते हैं पोस्टीरियर साइड पर, ये दोनों लेबिया माइनोरा के जो लिप हैं आपस में मीट करते हैं यहाँ पर, एंड क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फोरशेड। अब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, ये जो फोरशेड है ये हाईली लेसरेटेड होता है, मींस जब चाइल्ड का बर्थ होगा तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डायलेट होते हैं, एंड ये जो फोरशेड है लेसरेटेड मींस इंजर्ड हो जाता है, इसमें लेसरेशंस हो जाती हैं, ठीक है। अब एक और बात कि जो पेरस वुमेन है, पेरस वुमेन का मतलब है कि जिससे बेबी को बर्थ दिया हुआ है, उसमें तो जो लेबिया माइनोरा है वो मे बी विजिबल हो, मीन्स विदाउट एक्सपोजिंग द लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा विजिबल हो सकती है इनसाइड। लेकिन जो पेरस वुमेन नहीं है, नली पेरस वुमेन है, उसमें जो लेबिया माइनोरा होगा वो कंप्लीटली कवर होता है लेबिया मेजोरा से, तो वो ऐसे विजिबल नहीं होता जब तक कि हम लेबिया मेजोरा को एक्सपोज नहीं करते। लेकिन जो पेरस जिससे काफी बेबीज को बर्थ दिया होगा तो लेबिया माइनोरा ऐसे भी विजिबल होती है। नाउ पेरिनियम क्या है, एरिया एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरशेड टू द एनस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, एनल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो फोरशेड और एनल ओपनिंग के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। नाउ एंटीरियरली इट क्लोजेस द क्लाइटोरिस, एंटीरियरली ये किसको एनक्लोज कर रही है, क्लाइटोरिस को। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक टी साइज, जिसको क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। एंड ये जो लेबिया माइनोरा है ये आगे और स्ट्रक्चर्स बनाती है। द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। सो सबसे पहले यहाँ पर भी देख लो, आगे भी हम पढ़ेंगे कि ये जो लेबिया माइनोरा है ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है एंड एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरल हुड या फिर प्रिप्यूस इसको बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइटोरिस को पार्शली कवर कर रही है, एक तरह से फोर स्किन जैसे काम कर रही है। एंड यहाँ पर इंफीरियरली भी ये ज्वाइन हो रही है एंड
एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडुलम। नाउ द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। अब ये जितना भी एरिया है ये क्या है, ये है वेस्टिब्यूल, जो भी लेबिया माइनोरा के अंदर वाला एरिया है। अब इस वेस्टिब्यूल में बहुत सारी ओपनिंग होती है, वो भी हम आगे देखते हैं। नाउ दिस वेस्टिब्यूल इज होमोलोगस टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ मेल। अब ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मेल का क्या होता है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये सारे स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी के लिए आप समझ लो कि जो वेस्टिब्यूल है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है मेल का उससे होमोलोगस है, और जो लेबिया माइनोरा है ये किससे होमोलोगस है, टू द पिनाइल यूरेथ्रा। जो पिनाइल यूरेथ्रा है मींस वो यूरेथ्रा जो पीनस से पास होता है उसके होमोलोगस है लेबिया माइनोरा। अब फंक्शन क्या है लेबिया माइनोरा का, देखो प्रोटेक्शन वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग फ्रॉम पैथोजेंस। क्योंकि लेबिया माइनोरा में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, सीबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो ये सीबम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वो सीबम में भी क्या होती है, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड थिंग, ये जो लेबिया माइनोरा है इसे कवर किया हुआ है, किसको कवर किया हुआ है, यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी ऐसे ही समझ लो, यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। तो इन दोनों ओपनिंग्स को भी ये प्रोटेक्ट कर रही है। सेकेंड थिंग, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। ऑफ कोर्स सेक्सुअल अराउजल के ड्यूरिंग जो सीबेशियस ग्लैंड्स है वो ज्यादा लुब्रिकेट सिक्रिएट करती है, तो जिसमें सेक्सुअल प्लेजर भी मिलता है प्लस साथ में ही फ्रिक्शन से प्रिवेंशन होती है। सेंसरी रोल, इसमें क्या है, बहुत सारे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से सेंसरी रोल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ये एरिया लेबिया माइनोरा, एंड साथ में यहाँ पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट है जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव एरिया है ह्यूमन बॉडी का, क्लाइटोरिस। नाउ क्लाइटोरिस के बारे में बढ़ते हैं। अब देखो क्लाइटोरिस का जो स्ट्रक्चर है, अभी तक हमने देखा कि क्लाइटोरिस इतना ही विजिबल है आउटसाइड से, लेकिन ये इतना नहीं है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इजी वे से अभी हम समझेंगे। तो देखो इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ये है क्लाइटोरिस का हेड, जिसको ग्लैंस क्लाइटोरिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लाइटोरिस है ये इस तरह से फ्लैप्स इसके होते हैं दो, जिसको हम क्यूरा बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, एक है यूरेथ्रल ओपनिंग एंड एक है ये वेजाइनल ओपनिंग। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, जो हमें विजिबल है आउटसाइड से, इतना स्ट्रक्चर ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस क्लाइटोरिस, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली हेड ऑफ क्लाइटोरिस। सबसे पहले ये जो क्लाइटोरिस है ना, ये होमोलोगस किसके है, ग्लैंस पीनस ऑफ द मेल। तो जो पीनस है मेल का उसके होमोलोगस है। हालांकि फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिन हुआ है वो सेम टिश्यू से हुआ है। तो ये जो हेड है ग्लैंस क्लाइटोरिस, ये उसी तरह से है जैसे जो पीनस का जो हेड होता है जिसको ग्लैंस पीनस बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, फोरस्किन होती है। इसी तरह से ग्लैंस क्लाइटोरिस के ऊपर भी क्या है, लेबिया माइनोरा क्या बना रही है, प्रीप्यूस बना रही है, जो एक तरह से आप फोरस्किन बोल सकते हैं। अब ये जो ग्लैंस क्लाइटोरिस है ये क्या है, हेड है, ये इसकी क्या है, ये है बॉडी, एंड ये जो दो फ्लैप्स आप देख रहे हो ये क्या है, क्रूरा। तो 2 इसके क्रूरा होते हैं, ठीक है। अब इसी की एक्सटेंशन ही है, इसी की ब्रांच आगे आप बोल सकते हैं दो वेस्टिब्यूलर बल्ब्स, जो कि वेजाइना के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, वेस्टिब्यूलर बल्ब्स। तो आपको अभी कुछ समझ आ रहा है कि ये जो ओपनिंग्स है ये कहां पर प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट है। तो वेस्टिब्यूल के इनसाइड या फिर बीनीथ उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के पीछे दो वेस्टिब्यूलर बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर रेड कलर से बनाए हैं। ये क्या है, वेस्टिब्यूलर बल्ब्स, क्योंकि ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो क्लाइटोरिस है ना ये हाईली सेंसिटिव है, स्पेशली ये क्या है, ग्लैंस क्लाइटोरिस। ये जो इसका हेड है ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हजारों नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है जो इसको हाईली सेंसिटिव बनाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। तो ये जो बॉडी है इसकी क्लाइटोरिस की, चाहे ये बॉडी है चाहे ये क्रूरा है, ये जो फ्लैप्स हैं ये दोनों क्रूरा इनको बोलते हैं, एंड ये जो वेस्टिब्यूलर बल्ब है
ये दोनों किससे बने हैं, ये इरेक्टाइल टिश्यू से बने हैं। ऐसे ही जैसे पीनस में इरेक्टाइल टिश्यू होता है, तो पीनस में दोनों साइड इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कैवर्नोसा, एंड बीच में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होता है पीनस में। इसी तरह से क्लाइटोरिस में भी दोनों साइड इंक्रूरा में क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस कैवर्नोसम टिश्यू प्रेजेंट है, एंड ये वेस्टिबुलर बल्ब में भी यही टिश्यू प्रेजेंट है जो कि हाईली इरेक्टाइल है। एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें क्या हो जाता है, इसमें ब्लड फिल हो जाता है एंड ये स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग इनमें हो जाती है, ये ब्लड से फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्लाइटोरिस के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइटोरिस क्या है, स्मॉल साइलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी, स्मॉल है, साइलेंड्रिकल है, इरेक्टाइल बॉडी है, मेजरिंग अप टू 2.5 सेंटीमीटर की होती है अबाउट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 cylindrical masses of erectile tissue, corpora cavernosa। तो इसमें 2 cylindrical tissues प्रेजेंट है, इरेक्टाइल टिश्यू है वो, उनका नाम क्या है, corpora cavernosa, एंड पीनस में भी यही प्रेजेंट होता है। Situated at the most anterior part of the vulva, it consists of a glans, a body and 2 crura। ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये वल्वा के मोस्ट एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट है, ये एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। एंड इसके पास क्या है, 3 स्ट्रक्चर है, एक ग्लैंस, ग्लैंस ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या है, ग्लैंस है जो कि हेड है क्लाइटोरिस का, एक बॉडी, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है बॉडी, एंड ये जो फ्लैप्स हैं ये क्या है, क्रूरा है इसके। The labia minora extend upward and meet above, ये वही बात यहाँ पर बताइए कि लेबिया माइनोरा इसके अपवर्ड एक्सटेंड करती है, क्या बनाती है, एक तरह से एक हुड बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरल हुड या फिर प्रोट्यूस बोलते हैं। दे एक्सटेंड बिलो, और बिलो द क्लाइटोरिस से क्या बनाता है, फ्रेनुलम बनाती है। लेबिया माइनोरा यहाँ पर क्या बना रही है, फ्रेनुलम बना रही है। नाउ ग्लैंस इज द विजिबल पार्ट। अब ये जो विजिबल होता है आउटसाइड से, वो सिर्फ ये वाला पी साइज जो स्ट्रक्चर है यही विजिबल होता है, ग्लैंस विजिबल होता है। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वल्वा वेयर इनर लेबिया मीट, तो ये जहां पर इनर लेबिया टॉप पर मीट कर रही है वहां पर ये दिखाई देते हैं। इट इज कवर्ड बाय क्लाइटोरल हुड, ये क्लाइटोरल हुड से कवर होता है, जैसे कि मैंने बताया ये सबसे हाईली मोस्ट एरोजेनस स्ट्रक्चर है, हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है बॉडी या फिर कॉर्पस इसको बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू सिमिलर टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा इन द पेनिस। तो ये जो बॉडी है प्लस ये दोनों जो क्रूरा है, उसके साथ ही जो वेस्टिबुलर बल्ब है, इनमें क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस कैवर्नोसा टिश्यू प्रेजेंट है। क्रूरा क्या है, 2 इलोंगेटेड स्ट्रक्चर अलोंग साइड्स ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, ये क्या है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, वेजाइनल ओपनिंग के साइड पर प्रेजेंट है। अब ये सभी आपको एक आउटसाइड से विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, स्किन के पीछे प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर्स। The clitoris branches into vestibular bulbs, और क्लाइटोरिस ये दोनों वेस्टिबुलर बल्ब्स के ब्रांच हो जाती है। अब ये जो वेस्टिबुलर बल्ब्स है ये भी वेजाइना के ही साइड में प्रेजेंट है लेकिन स्किन के पीछे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर वेजाइना के साइड में और 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि हमने पीछे पढ़ा था, वो भी हम वेस्टिब्यूल में भी पढ़ेंगे। नाउ क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस है, ग्लैंड्स पीनस ऑफ द मेल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका फंक्शन क्या है, हाईली सेंसिटिव है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स इसमें प्रेजेंट होती है, एंड इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल ब्लड से फिल हो जाता है एंड स्वेल अप हो जाता है। तो फॉर सेक्सुअल अराउजल एंड प्लेजर जो क्लाइटोरिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल सीधा सा वही जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, लेबिया माइनोरा के ये जो अंदर का स्पेस है ये पूरा क्या है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, अब इस वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग प्रेजेंट है। 4 कौन कौन सी हैं, एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग, एक नीचे इसके वेजाइनल ओपनिंग या फिर ऑरिफाइस भी इसको बोलते हो, वेजाइनल ऑरिफाइस। तो ये क्या है, इंटीरियर पार्ट है, ये है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड पे भी 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं एंड वेजाइनल ओपनिंग के साइड पर भी 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड पर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्किनिस ग्लैंड बोलते हैं या फिर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। पैरा इसलिए क्योंकि यूरेथ्रा के साइड्स में प्रेजेंट है। ऐसे ही वेजाइनल ऑरिफाइस के भी दोनों साइड में 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये किसकी है, ये बार्थोलिन्स ग्लैंड की है। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं वो यहाँ आके खुलती हैं। तो इस तरह से सपोज ये है बार्थोलिन ग्लैंड, तो ये यहाँ आके ओपन होंगी। अब इनको लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। तो वेस्टिब्यूल क्या है, ट्रायंगुलर स्पेस है, तो एक तरह से ट्रायंगल जैसा स्पेस है। एंटीरियरली इसके क्या है, एंटीरियर साइड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, फोर्शेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जहाँ लेबिया माइनोरा मिल रही है ये क्या है, फोर्शेट है।
और आइदर साइड पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है। अब इसमें ओपनिंग फर्स्ट तो आ गई यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ पर यूरेथ्रा ओपन होते हैं, सेकंड है वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग में यहाँ पर ये होगी वेजाइनल ओपनिंग। Vaginal orifice lies in the posterior end of the vestibule, posterior end पर ये present है। It is incompletely closed by a septum of mucous membrane called hymen। अब ये जो vaginal opening है ना, ये incompletely ना एक membrane से cover होती है, mucous membrane से, very thin mucous membrane होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, hymen बोलते हैं। अब ये जो hymen है, ये बहुत टाइम ब्रेक हो सकती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये ब्रेक कब होती है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रेक होती है, प्लस जो इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, ड्यूरिंग साइकिलिंग भी ये ब्रेक हो सकती है, एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाती है। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हाइमन इज एक्सट्रीमली लेसरेटेड हो जाती है, तो इसके कुछ रेमिनेंट्स बच जाते हैं, तो कुछ इसके जो टिश्यूज है वो पीछे बच जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इज लेटर रिप्रेजेंटेड बाय cicatrized nodules of varying size called carenculomyrtiforms। So carenculomyrtiforms या फिर मिर्टिफॉर्म्स, तब हम इनको इस नाम से बोलते हैं। नाउ ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स, बार्थोलिन ग्लैंड की भी जो ओपनिंग हो रही है वो यहीं पर हो रही है, वेजाइनल ओरिफाइस के साइड पर। द टू ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, अब देखो यहाँ पर ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं इनको क्या बोला गया है, इनको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोला गया है, बार्थोलिन ग्लैंड्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, दोनों वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पर प्रेजेंट है, तो दो हैं ये। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इट सीक्रेट्स अबंडेंट अल्कलाइन म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल ये क्या करती है, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करती है, और ये म्यूकस किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। दीज ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। तो जो कॉपर्स ग्लैंड हमने मेल में पढ़ी थी उसके ये होमोलोगस है। द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, अब ये जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स है या फिर स्किनिस ग्लैंड बोलते हैं इनको और क्या बोलते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स है ये यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड में प्रेजेंट है, ये होमोलोगस है मेल प्रोस्टेट ग्लैंड के, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पड़ी थी उसके होमोलोगस है, एंड ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो ये भी लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज वेस्टिबुलर बल्ब। अब वेस्टिबुलर बल्ब क्या है, वेस्टिबुलर बल्ब, ये जो वेस्टिब्यूल है ये ऐसा दिखाई नहीं देंगे, बट यहाँ पर क्या है, दो बल्ब प्रेजेंट है, इस तरह से दो बल्ब प्रेजेंट है, जिसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स, तो इस तरह से बल्ब प्रेजेंट है। ये क्या है, वेस्टिबुलर बल्ब जो हमने पढ़ ली है, और ये किससे बने हुए हैं, इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए हैं, situated beneath the mucous membrane of the vestibule on either side of the vaginal opening। तो ये भी vaginal opening के दोनों साइड में प्रेजेंट है। consist of erectile tissue similar to that found in the penis, जो कि penis में भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं corpora cavernosa। during sexual arousals these bulbs engorge with blood causing them to swell। और during sexual arousal चाहे वो क्लाइटोरिस है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसकी लेग्स, जो ये हमने क्रूरा पढ़ा था, इसको हम लेग्स भी बोल सकते हैं क्लाइटोरिस की, तो लेग्स एंड ये जो वेस्टिब्यूल है ये दोनों ब्लड से फील हो जाते हैं, एंगोर्ज हो जाते हैं, एंड जिससे ये स्वेल हो जाते हैं। नाउ ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी एंड एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी इसको सप्लाई करती है, क्योंकि इसको प्यूडेंटम भी बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। तो वेन्स इसमें क्या है, इसमें वेनस प्लेक्सिस होते हैं, प्लेक्सिस मींस बहुत सारी वेन्स, उनकी ब्रांचेस होती हैं, एंड ड्रेन इनटू, एंड ये किस में ड्रेन होते हैं, इंटरनल प्यूडेंटल वेन में, वेजाइनल वेनस प्लेक्सिस में, एंड लॉन्ग सिफेलियस वेन में ये ड्रेन होते हैं। नर्व सप्लाई किससे होती है, प्यूडेंटल नर्व से होती है। लिम्फेटिक कहाँ ड्रेनेज होती है, लिम्फ ड्रेनेज इंग्विनल लिम्फ नोड्स में होती है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। सो एम्ब्रियो टाइम में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुए हैं। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा। सो ये ओरिजिनेट हुआ है जेनाइटल स्वेलिंग से। लेबिया माइनोरा ये जेनाइटल फोल्ड से ओरिजिनेट हुआ है। जो क्लाइटोरिस है ये जेनाइटल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हुआ है। एक और चीज यहाँ पर जो अभी हमने बार्थोलिन ग्लैंड्स पढ़ी थी, तो ये बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, ये अपनी सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू वेस्टिब्यूल में रिलीज करती हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, इस डक्ट में अगर कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है,
किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। तो ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स है, इसकी जो सिक्रीशंस है वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगी, सिक्रीट नहीं हो पाएंगी वेस्टिब्यूल में, एंड यहाँ पर पस और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या है, इस केस को हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट, कि यहाँ पर सिस्ट की फॉर्मेशन हो गई है। अब बार्थोलिन सिस्ट को ट्रीट करने के लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मार्सुप्लाइजेशन। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं, यहाँ पर एक इंसिजन लगाते हैं, स्मॉल इंसिजन, एंड ये जो फ्लूइड है उसको ड्रेन कर देते हैं, जिस प्रोसीजर को हम मार्सुप्लाइजेशन बोलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। जो मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो बहुत ही इजी वे में प्लस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।